अमेरिका ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने को लेकर एक नई बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया है। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि भारत को तेल बेचने से रूस को काफी पैसे मिल रहे थे, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा था, इसीलिए ट्रंप ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया। The president has put tremendous public pressure to bring this war to. देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये युद्ध खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन पर सार्वजनिक रूप से काफी दबाव डाला है, कई कदम उठाए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरे कदम भी उठाए हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वो ये युद्ध खत्म कराना चाहते हैं और उन्होंने अगली बैठक के लिए 1 महीने तक इंतजार करने और दूसरी बैठक करने की बात को सिरे से खारिज किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहते हैं। To move and he wants to bring this war to an end. व्हाइट हाउस के इस बयान पर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछा गया कि रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है, फिर चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। इस पर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन ने रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदा, लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत ने रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीदकर अब तक कम से कम $16 बिलियन का मुनाफा कमाया है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से ही पुतिन प्रेशर में आए और बातचीत के लिए तैयार हुए। इस बीच रूस ने ऐलान कर दिया कि वो भारत को तेल खरीदने पर कुछ और डिस्काउंट दे सकता है। भारत में रूस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एवगेनी ग्रिवा ने कहा कि अभी भारत को रूस तेल खरीदने पर 5% डिस्काउंट देता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। रूस ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी प्रेशर के बावजूद भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्री जयशंकर 3 दिन के दौरे पर इस वक्त मॉस्को में हैं। वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि दोनों के बीच क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर भी बात होगी। भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अमेरिका की बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले का टैरिफ का डर दिखाकर भारत को सीज फायर के लिए प्रेशराइज किया गया, भारत ने इस बात को गलत साबित कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से ऑयल खरीदता है, इसलिए 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो भारत ने बताया कि रूस से तो हमसे ज्यादा ऑयल चीन खरीदता है, अमेरिका ने उसे कंसेशन क्यों दिया। आज नई बात सामने आई, 25% एडिशनल टैरिफ अमेरिका का सैंक्शन है रशियन ऑयल खरीदने को लेकर। भारत पर अमेरिका का जो भी प्रेशर है, आज रूस ने उसे गलत बताया, भारत को और डिस्काउंट देने का इरादा जताया। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। भारत अपने देश के लोगों को सस्ता ऑयल प्रोवाइड कराने के लिए जहां से भी ऑयल मिलेगा वो खरीदता रहेगा, इसमें किसी का कोई प्रेशर काम नहीं आएगा। 2 दिन की भारी बारिश के बाद आज मुंबई के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कल रात से मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। 2 दिन बाद आज मुंबई के स्कूल और कॉलेज फिर खुल गए। दफ्तर जाने के लिए लोग घरों से निकले। ट्रैक में भरे पानी की वजह से 15 घंटे तक रुकी हार्बर लाइन और 8 घंटे से बंद पड़ी मेन लाइन को रिस्टोर कर दिया गया। बेस्ट की बसें, मेट्रो और ऑटो टैक्सी भी आज नॉर्मल डेज की तरह चले। हालांकि आज भी मुंबई, ठाणे और दूसरे इलाकों में दिन भर बारिश होती रही। मुंबई वालों की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पिछले 2 दिन में मुंबई और आसपास के इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मीठी नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, समंदर में हाई टाइड है, इसलिए शहर में भरा बारिश का पानी समंदर में लौट नहीं रहा, जिसके कारण कुछ इलाकों में पानी भरा है और ट्रैफिक स्लो है। मुंबई में तो हालात धीरे धीरे सुधरने लगे, लेकिन नांदेड़, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, संभाजीनगर और कोंकण रीजन में हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं और मौसम विभाग ने इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को अगले कुछ दिन तक और सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। आज की बात में इतना ही।